जी हाँ दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टी स्टडी पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स का अध्ययन कर चुके हैं। तो अगला आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाकी टेंसों से बहुत ही उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो कहानियाँ लिखी जाती हैं उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही उपयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए। तो चलिए इसको विस्तार रूप से हम लोग समझते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो डिफिनीसन होता है वो ये होता है कि भूतकाल में बीते हुए समय में किसी क्रिया या कार्य का होना अथवा घटना के बारे में बताया जाता है, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो ये होता है कि हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में ता था, ते थे, या था, या थे, ये थे, या, ई इत्यादि शब्द आते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में कुछ ले लेते हैं, जैसे कि मैं अपना कार्य करता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि समय बीत गया है। वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, मैं बाज़ार से सब्जी लाता था। ये सब हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। और इसका जो सिंटैक्स की बात की जाए, यानी जो इसका रूल की बात की जाए, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो इसमें चेंजिंग होता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और बाकी 5 जो हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनमें हम लोग मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका रूल का भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसे जान लेते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 में प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MB का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 6 सिंटैक्स होते हैं। अब हम लोग उस सेंटेंस को बना के देखते हैं, जैसे कि मैं बाज़ार जाता था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस MB का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसको रूल पर रख देते हैं। तो सब्जेक्ट है आई, फिर जाना ये क्या है, क्रिया है, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो पहला होता है गो, सेकेंड होता है वेंट, थर्ड होता है गॉन। गो वेंट गॉन, तो सेकेंड फॉर्म रख देंगे तो वेंट, फिर ऑब्जेक्ट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। अगला देख लेते हैं, तो जैसे राजू स्कूल रोज़ नहीं जाता था। ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको निगेटिव का रूल रख कर बनाएंगे। तो राजू डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। अब जैसे क्या तुम अपना पाठ याद करते थे, ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल का उपयोग करेंगे। तो डिड यू लर्न योर लेसन। तो ऐसे ही सेंटेंस को बनाते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके संबंधित